रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 24वें दिन भी जारी है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद रूसी सैनिक यूक्रेन पर हमले कम नहीं कर रहे हैं। 24 दिन में यूक्रेन के कई बड़े शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी सैनिक भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क का एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि रूसी सैनिकों के ठिकाने पर जमकर बमबारी की गई, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका आग की लपटों की चपेट में आ गया। रूस के सैनिकों ने कीव के नजदीक लवीव एयरपोर्ट पर 3 क्रूज मिसाइल से हमले किए। हमले के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई और वहां से निकल रहा काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। खार्किव में रूसी सेना ने बाजार पर बमबारी की जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। इन सबके बीच रूस के सहयोगी देश बेलारूस में बगावत तेज हो चुकी है। बेलारूस में यूक्रेन के पक्ष में आवाज उठ रही है। एक बेलारूस बटालियन ने यूक्रेनी सैनिकों के पक्ष में लड़ने की हुंकार भरी है और कहा कि वो रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए मारियुपोल जाएंगे। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए एक मिसाइल हमले ने वहां की जानी मानी अभिनेत्री ओक्साना श्वेट्स की जान ले ली। बताया गया कि जब यह हमला हुआ उस वक्त वो अपने घर में मौजूद थी और रिहायशी बिल्डिंग में हुए मिसाइल धमाके की वजह से उनकी मौत हो गई। 67 साल की ओक्साना की मौत की पुष्टि उनके थिएटर ग्रुप ने की जिसके साथ वो 1980 से काम कर रही थी। उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें कई खिताब हासिल हुए जिनमें वहां का सबसे बड़ा सम्मान यूक्रेन अवार्ड भी शामिल था। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है। यूक्रेन के मददगार देशों को सीधी धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने हथियार वाले विमान रूस के टारगेट हैं। कई देश भेज रहे हैं यूक्रेन को हथियार। ऐसे में अब रूस के विदेश मंत्री ने यह धमकी दी है कि हथियार वाले विमान ढेर करने की धमकी दी है। जो भी विमान हथियार पहुंचाएगा यूक्रेन को नतीजे भुगतने होंगे। ये बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि आज युद्ध का 24वां दिन है। ऐसे में अभी तक रूस की सेना का कब्जा कीव पर नहीं हो पाया है। कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, कई देश हथियार भेज रहे हैं। ऐसे में हथियार वाले विमान ढेर करने की धमकी रूस के विदेश मंत्री ने दी है। ये बहुत बड़ी चेतावनी के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि जो भी हथियार यूक्रेन को पहुंचाएगा, जो विमानों में हथियार मौजूद रहेंगे, वो अब रूसी सेना के टारगेट पर है। यानी कि रूस उनको भी दुश्मन मानेगा और उन देशों के विमानों को भी टारगेट पर रखेगा। तो ये बहुत बड़ी धमकी है रूस के विदेश मंत्री की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो जंग के बीच यूक्रेन के खार्किव में एक बिल्ली को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बिल्ली मलबे के बीच दबी दिखी। जैसे ही लोगों की नजर उस पर गई, उन्होंने रेस्क्यू टीम को खबर किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने मलबे को हटाया और उस बिल्ली को बाहर निकाला। खबर है कि बमबारी में बिल्ली के मालिक की मौत हो गई थी। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक एनजीओ ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन के फैसले का समर्थन यहां पर किया गया है। रूसी मीडिया ने करवाया पोल। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो पोल करवाया उसमें 80% लोग यूक्रेन के मसले पर पुतिन के साथ खड़े नजर आए। तो ये बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि रूस के अंदर ही पुतिन का विरोध हो रहा था। ऐसे में वहां की मीडिया का दावा है कि एक पोल करवाया गया। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध हो रहा है उसमें वो पुतिन के साथ हैं या नहीं। 80% लोगों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना समर्थन दिया है। ये वो महाविनाशक है जो जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर बन गए। ये यूक्रेन के लिए रूस को रोकने वाला सबसे बड़े हथियार है। जेवेलिन, NLAW, 84, TB2 ड्रोन, स्टिंगर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, ये ऐसे 6 हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से ही मोड़ दिया। रूस की चढ़ाई पर ब्रेक लगाने वाले इन हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 23 और